सब्सक्राइब करें और देखें हर मंडे एक हिला देने वाली हॉरर स्टोरी। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में आप सभी के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। एंड तक जरूर देखें। आज जहां इंडिया की इंडिपेंडेंस के 73 साल कंप्लीट हो गए हैं और सब इसका जश्न मना रहे हैं, वहीं कश्मीर में लोग आज भी खौफ में जी रहे हैं। आज की हमारी स्टोरी कश्मीर के उन लोगों को डेडिकेटेड है। कश्मीर के गुलमार्ग में एक आर्मी ट्रेनिंग जोन है, जहां पूरे इंडिया से सोल्जर्स बड़े बड़े पहाड़ों पर लड़ने की ट्रेनिंग लेने आते हैं। ट्रेनिंग सेंटर शहर से थोड़ा ही दूर सुनसान पहाड़ों के बीच है, जो देखने में जितना सुंदर लगता है, उसकी कहानी उतनी ही दिल दहला देने वाली है। 1996 में वहां ट्रेनिंग लेने वाले सोल्जर्स में से एक था राजीव वाल्मीकि, जो बिहार से कश्मीर आया था। दिल का साफ, वो कड़ी मेहनत करके एक जाबाज आर्मी ऑफिसर बनना चाहता था और देश का नाम रोशन करना चाहता था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद जब राजीव मेस में खाना खाने पहुंचा, तो उसने कुछ सिपाहियों को बात करते हुए सुना। वो आपस में कह रहे थे कि उस ट्रेनिंग जोन में कई बार भटकती आत्माओं को देखा गया है। बोल रहे थे कि वो आत्माएं उन्हीं कश्मीरी लोग और आर्मी सोल्जर्स की हैं, जो सालों से कश्मीर के दंगों में मरते आ रहे हैं। राजीव उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया और अपना खाना लेकर दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गया। वो अकेला उस टेबल पर बैठकर खाना खा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर खिड़की पर पड़ी, जहां से एक कश्मीरी लड़की उसे देख रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ट्रेनिंग जोन में वो लड़की कहां से आ गई। उसके ये सोचते सोचते ही वो लड़की वहां से गायब हो गई। राजीव एकदम से चौंक गया, पर फिर उसे अपने मन का वहम मानकर वापस खाने की तरफ देखने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी प्लेट में देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस प्लेट में उस लड़की का कटा हुआ सर पड़ा था। राजीव के हाथ से वो प्लेट नीचे गिर पड़ी। प्लेट की आवाज सुनकर राजीव का एक साथी उसके पास आया और उसने उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया। राजीव ने उससे कुछ नहीं बोला और वो सोने चला गया। अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में जब सारे सोल्जर्स एक्सरसाइज कर रहे थे, तब राजीव को अचानक से लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे पीछे से बुला रहा है। वो पीछे लगे पेड़ की तरफ जाने लगा और वहां जो उसे दिखा, उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ग्राउंड में लगे पेड़ के पीछे कुछ लोग खड़े थे, जो पूरी तरह जले हुए थे। किसी की आंखें नहीं थीं, तो किसी की सिर्फ हड्डियां नजर आ रही थीं। उन्हीं के बीच वो लड़की भी थी, जिसे राजीव ने पिछली रात देखा था। उस लड़की ने राजीव को घूर के देखा और वहां से कहीं जाने लगी। राजीव भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की पहले उसे ग्राउंड में ले गई और उसने नीचे जमीन की तरफ इशारा किया। राजीव ने वहां खुदाई करना शुरू कर दिया। वहां उसे 5 लोगों की डेड बॉडीज गड़ी पड़ी मिली। उसके बाद वो लड़की उसे एक घर के सामने ले गई, जो पूरी तरह से जला हुआ था। राजीव जब उस घर के अंदर गया, तब उसे एक फोटो फ्रेम मिला। फोटो में वही लड़की अपने 4 परिवार वालों के साथ खड़ी थी। वो समझ गया कि जिनकी डेड बॉडीज उसने अभी कुछ देर पहले देखी थी, ये वही 5 लोग थे। जब वो वापस मुड़ा, तो वो लड़की गायब हो गई। राजीव ये सब देखकर बहुत घबरा गया। उसने आसपास के लोगों से उस घर के बारे में मालूम करना शुरू कर दिया। उसे पता चला कि कुछ दिन पहले आर्मी को शक था कि उस घर में टेररिस्ट छुपे हैं, जिसकी वजह से वो घर जला दिया गया। ये सुनकर राजीव का दिल दहल उठा। वो समझ गया था
कि वो टेररिस्ट नहीं बल्कि एक मासूम सी कश्मीरी फैमिली थी जिसको कुछ आर्मी ऑफिसर्स की गलतफहमी की वजह से जला दिया गया। राजीव ने अपने हेडक्वार्टर्स में एक खबर रिपोर्ट की और 4 आर्मी सोल्जर्स का कोर्ट मार्शल किया गया। उस दिन भी राजीव को वो लड़की दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, अब वक्त है स्पेशल अनाउंसमेंट का। इस इंडिपेंडेंस डे टीम खूनी मंडे आपके लिए लाया है हमारा नया चैनल एनिमेटेड इंडियन, जहां हम आपको हमारे इंडियन हीरोज की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल लाइफ स्टोरीज दिखाएंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और अभी सपोर्ट कीजिए हमारा नया चैनल एनिमेटेड इंडियन, उसे तुरंत सब्सक्राइब करके। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।